सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर रचिता श्रीवास्तव, गवर्नमेंट BYT कॉलेज दुर्ग से। आज हम साइकोलॉजी प्रैक्टिकल पर चर्चा करेंगे। आज का प्रैक्टिकल BA अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम से संबंधित है। यह प्रयोग के अंतर्गत है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, मानसिक थकान का निष्पादन पर प्रभाव। प्रयोग शुरू करने से पहले ही शीर्षक का चयन कर लिया जाता है। हमारे प्रयोग का शीर्षक है मानसिक थकान का निष्पादन पर प्रभाव। शीर्षक के बाद भूमिका इंट्रोडक्शन की बारी आती है। इसमें हम जो कुछ करने जा रहे हैं उसके बारे में बताते हैं, उसके अर्थ को स्पष्ट करते हैं, कीवर्ड्स को समझाते हैं। जैसे हमारे प्रयोग में मानसिक थकान, निष्पादन दो प्रमुख शब्द हैं, इसको हम समझाएंगे। थकान शारीरिक और मानसिक दोनों होता है। हम यहाँ मानसिक थकान को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। प्रयोग समस्या के साथ ही शुरू होता है। आज जो प्रयोग करने जा रहे हैं उसकी समस्या है यह अध्ययन करना कि क्या निष्पादन पर मानसिक थकान का कोई प्रभाव पड़ता है। समस्या के बाद उपकल्पना, परिकल्पना या हाइपोथेसिस बनाई जाती है। उपकल्पना संभावित उत्तर होता है जिसकी जांच हम करते हैं। हमने उपकल्पना बनाई है कि निष्पादन पर मानसिक थकान का ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। उपकल्पना के बाद चर वेरिएबल को निश्चित करते हैं। प्रयोग में दो वेरिएबल हम यूज करते हैं, स्वतंत्र चर और आश्रित चर। हमारे चर में स्वतंत्र चर मानसिक थकान है, मेंटल फटीग है, और आश्रित चर निष्पादन है, परफॉर्मेंस है। अब आवश्यक सामग्री भी देख लेते हैं। इस प्रयोग के लिए आवश्यक सामग्री है दो सूची A और B की जरूरत होगी। इस सूची में 10-10 निरक्षर निरर्थक शब्द होंगे। उसके बाद से गणित के 10 प्रश्न की जरूरत होगी। स्टॉपवॉच, कागज और पेंसिल की आवश्यकता होगी। प्रयोज्य का विवरण भी हमें नोट करना होता है। जिस व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करते हैं वह प्रयोज्य होता है। मेरे प्रयोज्य का नाम नमिता कुमारी है, इसलिए मैंने नमिता कुमारी लिखा है। आप अपने प्रयोज्य का नाम और उसका विवरण लिखेंगे। प्रायोगिक अभिकल्प प्रयोग में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह प्रयोग की योजना होती है। प्रयोग कैसे किया जाना है प्रायोगिक अभिकल्प के द्वारा पता चलता है। यह प्रयोग दो अवस्था में की जाएगी, नियंत्रित अवस्था और प्रायोगिक अवस्था। दोनों अवस्था के बीच मध्यवर्ती कार्य कराया जाएगा जिसमें गणित के कुछ प्रश्न हल करने के लिए दिए जाएंगे। वास्तविक प्रयोग शुरू करने से पहले प्रयोगशाला की व्यवस्था देखनी होती है। आवश्यक सावधानी एवं नियंत्रण करना होता है। जैसे प्रयोगशाला की साफ सफाई, वातावरण में शांति व्यवस्था बनाए रखना, प्रकाश की उचित व्यवस्था आदि देखी जाती है। और यह भी ध्यान रखा जाता है कि जो प्रयोज्य हम चयन किए हैं वह मनोविज्ञान का विद्यार्थी ना हो। आमतौर पर प्रयोग प्रयोगशाला में की जाती है। आप चाहें तो किसी कक्ष में भी व्यवस्था कर सकते हैं। अपने घर के किसी रूम में प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग शुरू करने से पहले प्रयोज्य को आवश्यक निर्देश देना होता है। यहाँ पर सूची A और B के संबंध में निर्देश देंगे। साथ ही मध्यवर्ती कार्य के बारे में भी निर्देश दिया जाएगा। सूची A 2 मिनट के लिए पढ़ने को देंगे, फिर उसका लिखित रिकॉल करवाएंगे। रिकॉल के लिए 5 मिनट का समय होगा। फिर 10 मिनट गणित के कार्य करने हैं। फिर उसके तुरंत बाद सूची B 2 मिनट के लिए पढ़ने को दी जाएगी और उसका लिखित रिकॉल करवाएंगे। इसके लिए भी 5 मिनट का समय देंगे। प्रक्रिया के अंतर्गत संक्षेप में प्रयोग कैसे किया यह बताएंगे। सबसे पहले प्रयोगशाला का प्रारंभिक सेटअप तैयार कर प्रयोज्य को प्रयोगशाला में बुलाया।
उसके साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाया, आवश्यक निर्देश दिया, नियंत्रित अवस्था, मध्यवर्ती अवस्था और प्रारंभिक अवस्था का कार्य संपन्न किया। प्रयोज्य से इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट लेकर धन्यवाद के साथ उसे विदा किया। दोनों अवस्थाओं में लिए गए ऑब्जर्वेशन को टेबल में प्रदर्शित करते हैं। टेबल 1 नियंत्रित दशा में किए गए कार्य का ऑब्जर्वेशन है। टेबल 2 प्रायोगिक दशा में किए गए कार्य का ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन के बाद परिणाम एवं विवेचना की जाएगी। प्रयोज्य ने पहली अवस्था में सूची ए से 10 निरर्थक शब्दों में से 6 का सही रिकॉल किया। दूसरी अवस्था में सूची बी से प्रयोज्य ने 10 निरर्थक शब्दों में से 4 का सही रिकॉल किया। प्रयोग की मुख्य समस्या यह जानने की थी कि क्या मानसिक थकान का प्रयोज्य के निष्पादन पर कोई प्रभाव पड़ता है। प्रयोज्य ने प्रथम सूची ए नियंत्रित अवस्था में की गई थी। इसमें प्रयोज्य को 60% अंक प्राप्त हुए। प्रथम अवस्था के समापन के बाद मध्यवर्ती दशा आरंभ किया गया था, जिसमें गणित के प्रश्नों को हल करने से प्रयोज्य में मानसिक थकान हुई। मानसिक थकान की स्थिति में ही प्रयोज्य को सूची बी पढ़ने को दी गई थी। यह प्रायोगिक अवस्था थी। मानसिक थकान के कारण प्रयोज्य का निष्पादन कम हो गया। इस अवस्था में प्रयोज्य को 40% अंक मिले। सीधा 20% की क्षति मानसिक थकान के कारण हुई। इस प्रकार निष्कर्ष निकलता है कि मानसिक थकान का निष्पादन पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। हमारी उपकल्पना सिद्ध हुई। आखिर में प्रयोज्य से इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट लिया गया था। यह प्रयोज्य का आंतरिक अनुभव होता है। हमारे प्रयोज्य ने भी अपने अनुभव शेयर किए। प्रयोज्य ने कहा कि निरर्थक शब्दों को पढ़ने में परेशानी हुई। गणित के प्रश्नों को हल करने से उसे अरुचि हुई, पर कुल मिलाकर उसे प्रयोग अच्छा लगा। इस प्रकार पूरा प्रयोग हमने यहाँ करके बताया है। आपको इसे अपने प्रयोज्य पर करना है। धन्यवाद।